नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमारे थंबनेल में आपने पढ़ा कि आखिर ये 3 स्टेट यूपी, बिहार, झारखंड इतना पीछे क्यों है। दोस्तों, जो मुझे समझ में आया ना, मैं वही आपके बीच में लेके आया हूँ। दोस्तों, सबसे जो बड़ा वजह है ना, टैक्स। यानी जितने ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स जाता है किसी भी जगह से, वो राज्य वो जगह उतना ज़्यादा डेवलप करता है। आप उठा के देखिए बाकी स्टेट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, इसलिए वहाँ हमेशा प्रगति होता है, हमेशा डेवलप होता है। लेकिन हमारे राज्य में टैक्स बहुत कम जाता है। अब सवाल उठता है कि टैक्स कहाँ से जाता है। टैक्स जाता है बिजनेस से, जो कि हम सब बिजनेस करते नहीं हैं। हम लोग बिजनेस नहीं करते क्योंकि बिजनेस आखिर कोई कैसे करेगा। क्योंकि हम लोग को दिमाग में हमेशा बचपन से सिखाया जाता है कि बाबू पढ़ो लिखो नौकरी करो। नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि सिर्फ नौकरी करो। क्या सिखाया? सिर्फ नौकरी करो, बिजनेस करना ही नहीं है। अगर कोई बिजनेस में हाथ डाल दिया तो उसके माँ बाप उसको गलत समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमेशा हमारा जो माहौल है ना, जो माहौल वो सिर्फ बिजनेस के ऊपर जाता ही नहीं है, सिर्फ नौकरी पे। हम जहाँ भी देखो सिर्फ फलाना आदमी नौकरी करके वहाँ तक पहुँचा, फलाना आदमी नौकरी करके वहाँ तक पहुँचा, फलाना आदमी नौकरी करके वहाँ तक पहुँचा। यानी बिजनेस का कोई माहौल ही नहीं है। और जब तक बिजनेस का कोई माहौल नहीं होगा तब तक बिजनेस हम कैसे करेंगे। और जब तक हम बिजनेस नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स कैसे जाएगा। और जब तक गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाएगा तो हमारा राज्य डेवलप कैसे होगा। सबसे गलत पॉइंट। दूसरी पॉइंट, बेरोजगारी। आपको भी लगता होगा नहीं बेरोजगारी, हाँ मानते बेरोजगारी है। हमारे राज्य में एक भी कंपनियां, कुछ कंपनियां छोटी मोटी है, लेकिन उसमें कितना सारा एडजस्ट होगा, कम बेसी होता है। बस हम लोग कहाँ जाते हैं? दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आसाम, जहाँ भी जाना होता है जाते हैं। आप सोचिए एक बात कि हमारा जो राज्य है वो इंडस्ट्रियल नहीं है, यहाँ पे कंपनी बहुत कम है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे हैं। यहाँ पे बेरोजगारी का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप सोचिए एक बात कि अब यहाँ पे कंपनियाँ क्यों नहीं आती। अब ये भी सोचने वाली बात है कि आखिर हमारे स्टेट में कंपनियाँ क्यों नहीं आती। मैं जो डीपली जो बात बोल रहा, आप बड़ा ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप या हम, मेरे पास ढेर सारा पैसा है, ठीक है। अब हमको लगा कि चलो भाई हम एक बिहार में एक कंपनी खोलते हैं। और दोस्तों, जब हम बिहार में कंपनी खोलने के लिए सोचे तो हम गए कंपनी खोलने, ठीक है। तो हमने बात किया वहाँ के जो मेन या फिर विधायक होगा या फिर जो कोई भी हो पर्सन से, जब हम बात करते हैं तो वहाँ के जो विधायक होते हैं या फिर जो कोई भी हो बड़े लोग, ठीक है, ऐसे समझिए आप, जो कोई भी वहाँ के जो बड़े लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, ठीक है भैया आप कंपनी खोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें से हमको हिस्सा चाहिए। 2 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, हमको हिस्सा चाहिए। जो लोग बड़े लोग होते हैं वो ऐसी बात करते हैं। अब राजनीतिक वाले उसमें क्या कहते हैं कि ठीक है आपका नाम रहेगा, कंपनी आप खोलेंगे लेकिन नाम हमारा रहेगा। यानी बिना पेड़ लगाए फल खाने की कोशिश करते हैं। यानी जनता को दिखाने के लिए वो बोलते हैं नहीं काम आपका रहेगा लेकिन नाम हमारा रहेगा, फिर तो हम काटेंगे उस कंपनी का। बात समझ में आ रहा है। और कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि दबंगई टाइप के लोग हैं, वो बोलते हैं डायरेक्ट रंगदारी टैक्स मांगते हैं। यूपी, बिहार, झारखंड में 3 स्टेट ऐसे है ना जहाँ पे ऐप बहुत ज़्यादा चलता है। कोई भी कंपनी आती है रंगदारी टैक्स चाहिए उसको। अब सवाल उठता है, हम अपना पैसा लगाएंगे, हम अपना टाइम देंगे और हम तुमको फ्री में पैसा दें। इसलिए कंपनी क्या सोचती है, कंपनी जो कोई भी मालिक आता है वो सोचता है कि भाड़ में जाओ, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो जिंदा है ना। आप सोचिए बात, एक कंपनी का जो मालिक वहाँ जो आया है उसका सिर्फ वही कंपनी नहीं था कि सिर्फ बिहार में हम जाएंगे तो हम पैसा कमाएंगे, नहीं, उसका कोई मकसद नहीं है। उसके तो और ढेर सारी कंपनियाँ हैं जो अलग अलग स्टेट में काम कर रही है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं चलो दोस्तों ऐसे ही हो रहा है। हमारे राज्य में कंपनी आने से डरती है क्योंकि दबंगई इतना है ना, राजनीतिक इतना है ना, राजनीतिक लोग गेम खेलना शुरू करते हैं, दबंगई लोग अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, जिसलिए कंपनी आती ही नहीं है। और जब कंपनी नहीं आएगी तो फिर और कंपनी लगेगी नहीं, बेरोजगारी होगा ही होगा। और जब बेरोजगारी होगा तो फिर हमारा राज्य उतना पीछे जाएगा। आप समझिएगा बात कि कोई भी अगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो वहाँ पे अगर आप बिजनेस भी डाल के अगर आप चना बादाम भी बेचेंगे ना तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसलिए हमारे लोग ज़्यादातर लोग बिजनेस भी नहीं करते, सोचते कि यार बिजनेस क्या करें, एक दुकान है, एक गांव में 10 दुकान है, कस्टमर सेम के सेम है, दुकान चलता नहीं है, इसलिए लोग बिजनेस भी करने से डरते हैं।
दोस्तों यही यहाँ एक वजह है। सबसे पहला टैक्स, और टैक्स भी कैसे जाएगा गवर्नमेंट को जब हम बिजनेस करेंगे। अब बिजनेस तो हम करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हम जान रहे हैं कि नहीं, बिजनेस में प्रॉफिट उतना नहीं है। और बिजनेस वहाँ पे चलता है जहाँ पे कंपनी हो, कंपनी के लोग हो, ढेर सारे वर्कर हो। मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे हैदराबाद एक जगह है, आप समझिए बात, ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। अगर आप कुछ भी लेके बैठेंगे ना, अगर आप चना भी लेके बैठेंगे तो आप दिन भर 500, 600, 700 कमा लेंगे। एक यहाँ फुल्की वाला भी 1500, 2000 कमाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जब कंपनी से लोग निकलते हैं तो 5, 10, 20 का डेली खाते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है दोस्तों? तो अब ये तो हम समझ गए कि आखिर हमारा राज्य में एक प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग पीछे नहीं। तो अब हमें क्या करना है? अब आप लोग सही निर्णय, एजुकेशन लेना जरूरी है, इसके बारे में जानना जरूरी है। आखिर ठीक कैसे होगा, ये सब कहीं ना कहीं हम ही लोग ठीक कर सकते हैं इसको। जो ऐसे नेता हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो बिना पेड़ लगाए फल खाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को रिजेक्ट किया जाए। मेरी बात समझ में आ रहा है दोस्तों? जो हमने कहा वो बिल्कुल 100% सच्चाई है। आपको सुनने के बाद आपको ये सही लगता है कि गलत लगता है, आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।